निरसा विधानसभा क्षेत्र के ईसीएल मुगमा में यूनियन का झंडा उखाड़े जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत सेंट्रल पुल साइडिंग पर बीसीयू के कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पुल सचिव रंजीत मोदी के नेतृत्व में सुबह से ही परिचालन ठप कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी देते हुए बीसीकेयू सेंट्रल पुल सचिव रंजीत मोदी ने कहा कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर हमने बीसीकेयू का झंडा सेंट्रल पुल कैंपस में लगाया था, जिसे वहां से उखाड़ दिया गया है। जैसे ही ईसीएल के अधिकारियों को सूचना मिली, अधिकारियों ने विरोध स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, फिर जाकर परिचालन बहाल हुआ। चलेगी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मामला है, हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर हर साल की भांति इस बार भी हम लोग झंडा फहराए और हाजिरी घर के ऊपर में हम लोग झंडा लगाए थे। आज सुबह जो हम सेंट्रल पुल साइडिंग इन किए तो देखें हमारे यूनियन का झंडा वहाँ पे नहीं है। हम जब पता लगाए तो पता चला कि एरिया सेल्स मैनेजर के द्वारा यहाँ के साइडिंग के सेक्रेटरी इंचार्ज के हाथों से झंडा को हटवा दिया गया है। हम इस मामला को एरिया प्रबंधन एजेंट लक्ष्मी माता एजेंट और मैनेजर दोनों को हमने लिखित व्हाट्सएप में भेजा। उसके जवाब में किसी तरह का कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला। अंततः बात होकर हम लोग भाई हमारी यूनियन का झंडा क्यों खड़ा किया, हम सिर्फ इसका सवाल का हमको जवाब चाहिए। किसी ने जब जवाब नहीं दिया तो अंततः हम लोग बात होकर भी साइडिंग बनते हैं। मामला है, हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर हर साल की भांति इस बार भी हम लोग झंडा फहराए और हाजिरी घर के ऊपर में हम लोग झंडा लगा। बेरमो के थर्मल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बेरमो के थर्मल थाना क्षेत्र के बाजार टांड स्थित डीवीसी छाई पॉइंट के पास सप्लाई में कार्यरत 50 वर्षीय कालीचरण महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसे लेकर डीवीसी के निदेशक भवन में परिजन, जनप्रतिनिधियों में जेएमएम नेता अखिलेश महतो और राजू और दशरथ महतो, आजसू के टिकैत महतो और प्रबंधन के बीच मुआवजे को लेकर वार्ता की गई, जिसमें थाना प्रभारी शैलेश चौहान, पेंक थाना प्रभारी सुमन कुमार उपस्थित थे। इस दौरान वार्ता में आम सहमति के आधार पर हर संभव मदद करने की बात कही गई, लेकिन मृतकों के परिजनों का कहना था कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक 100 के साथ सड़क जाम रखेंगे। अभी तक प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी तरह का कोई आश्वासन या किसी तरह का कोई बात वैसा तो कुछ नहीं चल रहा है पता। वैसा कुछ गड़बे नहीं किए हैं, खाली आश्वासन देते हैं कि फलाना तारीख से हाजिरी हो जाएगा, गेट पास बना देंगे, लेकिन कुछ लिखित प्रमाणित मतलब नहीं करते, नहीं कोई मुआवजा वाला भी बात करते हैं। और हम लोग से राय भी नहीं लिया और उठ के चल गए वार्तालाप के समय। तो आगे अभी क्या करना है? अभी हम लोग रुके हैं, क्या डिसीजन होगा, कुछ डिसीजन का जानकारी नहीं है तो क्या करना होगा। हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, बताइए।